हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये वीडियो भी अपलोड की है, अभी बनाई है, क्योंकि ना एक बर्दाश्त की जो लिमिट होती है ना, वो इंसान की जो है ना ख़त्म हो जाती है। जब हम किसी को कुछ नहीं बोलते ना, जब हम अपने ब्लॉग में, अपने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करते ना, कुछ किसी को कुछ कहते, तो मेरे ख़्याल में किसी को भी कोई हक़ नहीं है, और इतनी घटिया बकवास करने का तो बिल्कुल भी हक़ नहीं है। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही थी, मुझे एक बहुत टाइम हो गया। इस बंदी ये बंदा है, आई डोंट नो कौन है, इसको मैं इग्नोर करते हैं मुझे बहुत टाइम हो गया, लेकिन मुस्तकिल ये बंदी इतनी घटिया अल्फाज में मेरे बच्चों के बारे में बात करती है ना, कि मैं इसका आपको बता भी नहीं सकती। इसलिए मैंने जान के इसका कमेंट्स आज पिन किया है अपनी नेक्स्ट, मुझे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका कमेंट जो है ना पिन किया है। ठीक है, आप जाके इसे चेक करें, और कमेंट्स में यहाँ पे लगा भी दूंगी, वो कमेंट्स देखें। पता नहीं इसको क्या तकलीफ़ है मेरे बच्चे से, कि ये इतने मासूम बच्चे को किस तरह की बकवास कर रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये या तो नफसियाती औरत है, या ये अपने हस्बैंड से दिन रात पिटती है, या इसकी औलाद नहीं है। ये कुछ ना कुछ इसके साथ है, साइको है, कुछ ना कुछ है इस खबीस औरत के साथ। मैं कभी भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन एक लिमिट होती है, इंसान अपनी औलातें बर्दाश्त नहीं करता, और स्पेशली इतने छोटे मासूम बच्चे का, और इतनी घटिया बात। यार इतने लोग बोलते हैं कि आप ज़ोहा को मैनर सिखाएं और ये करें, आप ये करें, मुझे भी लोग काफ़ी तनकीद करते हैं। तो उसमें चलो कोई एक होती है, इंसान जब किसी को देखता है तो अपनी राय देता है, ठीक है? वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको तो चलो कोई वो इतना इशू ही नहीं है। लेकिन आप किसी की औलाद के बारे में इतनी घटिया बात करेंगे, तो एक बंदा 1 दफ़ा इग्नोर करेगा, 2 दफ़ा इग्नोर करेगा, 3 दफ़ा इग्नोर करेगा। अब ये थोड़ी कि आप एक मासूम बच्चे के, कुछ जो महीने का बच्चा है, आप उसके बारे में बकवास पे किए जाएँ। पता नहीं उसने इसका बिगाड़ा क्या है इस औरत का? इस घटिया औरत, इस खबीस औरत का क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने, मुझे नहीं पता। पता नहीं क्या चुरा के ले आया है मेरा बेटा, या इसको सड़ाने है मेरे बच्चे से, पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम क्या है, समझ से बाहर है। और ये हमेशा इसी तरह के मैसेज करती है। इतने मैं इसको डिलीट करती हूँ, इतने मैं मैसेज ना इसके डिलीट करती हूँ, लेकिन ये घटिया औरत इसी तरह के ही मैसेज करती है। तंग आके मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि फिर अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम है ना, इतनी प्रॉब्लम किसी को हो ना किसी से, तो फिर इंसान क्यों भागे-भागे मेरे चैनल पे आके मुझे देखते हो? क्यों देखते हो? इतनी तकलीफ़ है तुम्हें तो अपने घर में टिक के बैठो भाई। नहीं हो नहीं, मेरा चैनल खोलो। इतनी मेहनत करते होगे, मेरी वीडियो को ओपन करते होगे, देखते होगे, हैं? फिर कमेंट्स भी लिखते होगे, हैं? हाथ नहीं टूटते तुम्हारे? इतनी घटिया बकवास करते, मैं ज़बान नहीं तुम्हारी लड़खड़ाती, तुम्हारी ज़बान पे तो लकवा मारेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है? और मैं ये कमेंट्स पिन इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग जाएँ और उसकी अच्छी खातिर तवाज़ुन करें, कि और खुद जाके पढ़ें कि ये मैसेज करने वाला है। आप लोग खुद जाके पढ़िएगा, और फिर उसके नीचे कमेंट्स में इसको रिप्लाई दीजिएगा, जो आपका दिल चाहे। ठीक है? इसलिए मैंने जान के ये कमेंट्स पिन किया है, वरना इतना गंदा कमेंट्स मैं कभी भी पिन नहीं करती। लेकिन बहुत हो गया है, बर्दाश्त की एक हद होती है, इंसान कितना बर्दाश्त करेगा। ठीक है? मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं, ठीक है? मैं कभी भी कुछ बुरा नहीं मानती, कभी भी कुछ बुरा नहीं मानती। अब वो नॉर्मल सी बातें हैं कि आप ये करें, आप ये करती हैं, आप दुपट्टा सर पे, चलो ये एक नॉर्मल सी बातें हैं। इंसान अपनी राय देता है, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे देखते हैं, ठीक है? तो वो अपनी राय देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है? जब हम सोशल मीडिया पे हैं ना, तो लोग हमें अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, हमें प्यार भी करते हैं, हेट भी करते हैं, और कुछ लोग अपनी अपना समझते हैं, वो आपको अपनी राय भी देते हैं कि आप ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये करें। ठीक है? समझ में आता है। ज़ुहा को भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप ये सिखाएँ, वो सिखाएँ। हालाँकि मैं आपको पता है, मैं ज़ुहा को डाँटती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ। ज़ाहिर है, कौन से माँ-बाप होंगे जो अपनी औलाद को नहीं सिखाते, अपनी औलाद को अच्छे मैनर्स नहीं सिखाते। सब सिखाते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे मतलब, अब ज़रा आपको पता है, इकलौती एक मेरी बेटी थी, और फिर अल्लाह ने मेरी बेटी जी के जाने के बाद फिर मुझे मैंने बड़ी मन्नतों से मुरादों से अपनी बेटी मांगी थी, सजदों में गिर-गिर के, कि अल्लाह पाक एक बेटी चली गई तो मुझे दूसरी बेटी दे दे। तो फिर इस तरह से ना वो बच्चे से हो जाती है, एक बच्चे को लाड पे से रखा जाता है। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा हादसा हो ना कि आपकी इकलौती बेटी, पली-पलाई बेटी आपके हाथ से चली जाए, फिर अल्लाह पाक आपको फिर नवाज़े, तो फिर इंसान थोड़ा-सा ना वो रहता है। तो मेरे साथ भी ये था, तो उसमें ज़ुहा थोड़ी-सी ज़िद्दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बदतमीज़ नहीं है मेरी बच्ची, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं उस पे बहुत सख्ती करती हूँ। ये चीज़ें हर चीज़ बताने की नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी राय का इज़हार देते हैं, अपने बताते हैं कि आप ये करें, हम करते हैं। लेकिन अभी एक मेरा छोटा-सा बच्चा, मासूम बच्चा अभी इस दुनिया में आया है, ठीक है? और उसने किसी का क्या ले लिया होगा, मुझे बताओ? वो किसी का क्या उसने ये मेरे जो ज़ुहान ने, एक इंसान, अगर किसी का भी बच्चा हो ना, या कोई और बच्चा हो, तो हम बच्चों को देख के खुश होते हैं, दुआएँ देते हैं। और हमेशा मेरे ख्याल में तो हर औरत, एक माँ जो एक माँ होगी, और चलो माँ को छोड़ो, एक औरत तो होगी,
ठीक है, हम ये बोलते हैं कितने प्यारा बच्चा अल्लाह पाक इसका नसीब अच्छे करे, इसको सेहत और ज़िंदगी दे। एक सबसे पहले हमारे मुँह से अल्फ़ाज़ यही निकलता है, मैं तो जिस बच्चे को भी देखती हूँ ना, मेरे मुँह से यही निकलता है अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, अपने माँ-बाप का भई फर्माबरदार बनाए और नेक बनाए। हमारे मुँह से यही निकलता है। पता नहीं कैसी ये घटिया औरतें होती हैं, ऐसी घटिया मैं ये सीरियसली मैं ये लफ़्ज़ नहीं करती, लेकिन मेरा बहुत दिल जला हुआ है, क्योंकि आप सोच सकते हैं अगर कोई आपकी औलाद के बारे में इस तरह की बात करेगा, तो आपको कैसा होगा। ठीक है? अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि आप भी तो किसी के, मैंने कभी किसी की औलाद के बारे में, और यकीन करो मैं इस औरत को भी ये नहीं बोल सकती कि अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे के साथ जो तूने मुझे बोला है ना, वो तुम्हारे बेटे के लिए मैं ये लफ़्ज़ दोहराऊँ, तो मैं ये लफ़्ज़ दोहरा भी नहीं सकती उसकी औलाद के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, मैं कैसे किसी की औलाद के बारे में इतनी बड़ी बात कर सकती हूँ? कभी भी नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन इन जैसी होती है ना, जिनकी परवरिश में कोई कमी होती है या इनके अंदर कुछ कमी होती है, इनके घर में कोई मसले होते हैं, जो कि कुछ ना कुछ तो इनके साथ प्रॉब्लम होता है, ज़हनी मरीज़ों के साथ, तो ये दूसरों के बच्चों पे आके ना अपनी खुंदस निकालती हैं, अपनी ख़ार निकालती हैं। लेकिन इसको ये नहीं पता कि आज ये किसी के बच्चे के बारे में बोल रही है, तो कल इसके बच्चे के बारे में अल्लाह ना करे कि ऐसा ना हो कि उलट हो जाए। क्योंकि अल्लाह तो दिखाता है ना मकाफ़ात अमल है, ठीक है? अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा तो ऑब्वियसली मेरे साथ बुरा होगा, ठीक है? तो ये इसको ये नहीं पता कि किस मतलब बच्चों के लिए हम लोग कौन से वर्ड्स यूज़ करें। हम बच्चों किसी भी बच्चों को हम ये बोल ही नहीं सकते। मैं तो स्पेशली किसी के बच्चे के बारे में ऐसे घटिया लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती कि अल्लाह पाक उसके बच्चों को ये हो जाए, उसके बच्चे को वो हो जाए। क्यों भई? अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे, माँ की आँखों की ठंडक बना के रखे। अल्लाह पाक सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। हम यही दुआ करते हैं। हम तो मैं तो इस औरत को भी यही दुआ दूँगी, अल्लाह पाक इसके बच्चों को सेहत और ज़िंदगी दे। ये घटिया औरत ताकि मैं इसको क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं ये वीडियो कभी भी बनाना नहीं चाह रही थी मैं, क्योंकि यार मेरे पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग तो अभी अभी कुछ टाइम पहले जब मेरी प्रेगनेंसी थी ना, इतने सारे लोग उसमें भी ये बोलते थे, इनकी प्रेगनेंसी फेक है, फलानी है, ढिमकानी है, हैं। अभी कुछ टाइम के बाद ये बोलेंगे मिसकैरेज हो गया। मतलब जो ये लोग ये यूट्यूब पे देख रहे होते हैं ना, कंटेंट जो चल रहे होते हैं, यूट्यूब पे आपको पता है प्रेगनेंसी का एक कंटेंट कितना लोग चलाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, हाय ये प्रेगनेंसी, हाय ये बच्चा, हाय ये हॉस्पिटल, कितना चल रहा होता है। लेकिन वो वो चीज़ मैंने तो बिल्कुल की ही नहीं, क्योंकि मेरी अपनी कंडीशन इतनी ख़राब थी, क्योंकि मैं वाक़ई अपनी कंडीशन पे ही ध्यान दे रही थी। मैंने मेरे व्लॉग आना ख़त्म हो गए थे मेरी प्रेगनेंसी में, आपको पता है ना, मैं कितनी वो थी कंडीशन में, तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं शूट कर पाती थी, ठीक है। मैं जब होती थी सही तो मैं करती थी, वरना नहीं करती थी, ठीक है। और अपनी प्री डिलीवरी के बाद भी मैंने व्लॉग मेरे जब मेरा बेबी हुआ मैंने उस वक़्त थोड़ी अपडेट दी, उसके बाद फिर मेरा व्लॉग आना कम हो गया, मैं कभी डालती हूँ, क्योंकि यार बच्चा छोटा है, मैं उस पे ध्यान दूँ कि मैं व्लॉग पे ध्यान दूँ, ठीक है। लेकिन फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं दिखाऊँ, और हमेशा मेरे व्लॉग में कोई भी ऐसी गंदगी चीज़ नहीं होती जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उनके मुँह भी बंद हो गए जो ये बोलते थे कुछ टाइम के बाद मिसकैरेज होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। तो भाई कोई भी प्रेगनेंसी की न्यूज़ वो होती होगी, लोग देते होंगे झूठ-फूट की, लेकिन हर बंदा ये थोड़ी कि हर बंदा ही कि इतनी बड़ी बात कोई झूठ बोल देगा, ठीक है। बहरहाल चले वो बात खत्म हो गई, उन लोग के भी मुँह बंद हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के ना मुँह अभी तक बंद नहीं हुआ, कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, जो बकवास करते ही रहते हैं। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, बस इतना कहूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जाके ना उसे कमेंट के नीचे जो आपका दिल चाहे वो लिख के ज़रूर आइएगा, ठीक है, कि उसने ये घटिया कमेंट्स किया क्यों है, ठीक है। ज़रा उसको पूछिएगा, उसको वो ये इतने एक छोटे से बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा है, ये इसलिए मैंने उसको वो कमेंट्स पिन किया है कि आप लोग खुद फैसला करेंगे इस चीज़ का, ठीक है। और मुझे उम्मीद करती हूँ कि अच्छा खासा उसको मिल गया होगा, अच्छा खासा उसने सही मतलब कि जो उसने बकवास की थी ना, उसका रिटर्न मैंने दिया है। अब उसको सुकून आया होगा, ठीक है ना? मज़ा तो आया होगा। बर्दाश्त करने की हिम्मत भी होनी चाहिए फिर इंसान को, जब किसी को घटिया बकवास करते हैं ना, तो फिर ब लेते भी हैं उसको, ठीक है? अभी तो मैंने बहुत प्यार से, सब्र तहम्मुल से, बड़े अल्फ़ाज़ का चुनाव रख के ना बात की है। अगर आइंदा बकवास की ना, तो यकीन मान बस फिर पता नहीं मैं कौन-सी लैंग्वेज यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे स्पेशली छोटे बच्चे के बारे में मैं नहीं सुन सकती, क्योंकि वो क्या मेरे मतलब मेरे बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ लेके भाग गए तुम्हारे घर से, हैं? क्या है ऐसा जो तुम्हें इतना कीड़ा काट रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा कौन-सा ऐसा कीड़ा है जो तुम्हें काट रहा है? ठीक है? अगर इतना ही कीड़ा है तो बेटा अपने घर में जाके बैठ, ठीक है? मेरी वीडियो पे मत आ। मुझे तेरे सब्सक्राइब करने की और तेरे मुझे ज़रूरत नहीं है, अपने घर में बैठ और मेरे चैनल से कोसों दूर रह। ठीक है? मेरे पास मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस है, मेरे लिए ये काफ़ी है। ठीक है जी? तो बस इसको मैंने इस घटिया औरत को मैंने ये जवाब देना था, तो मैंने दे दिया। आई होप कि आप लोग को बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि मतलब बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा हो गया था, हद से ज़्यादा हो गया था। इससे ज़्यादा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब मैंने कहा चल अब ये बर्दाश्त करेगी, जब मैं बोलूँगी तो ये अब लेना सीखेगी, बर्दाश्त करेगी। तो आई होप कि सीख उस मज़ा तो आया होगा उसको। ठीक है? बड़े प्यार से दिया है मैंने जवाब, लेकिन
सुकून तो आया होगा। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जो बोलती है ना, इसके बोलने से ना, खैर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शुक्र अल्लाह का, मुझे मेरे बेटे को प्यार करने वाली इतनी प्यारी-प्यारी ऑडियंस इतनी अच्छी दुआएँ देती है, और उन सब के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।